नमस्कार, मैं आचार्य कृष्णदेव, वर्ल्ड वेलफेयर मिशन दिल्ली से। आइए आज हम सन सैल्यूटेशन सीखते हैं, यानी सूर्य नमस्कार सीखते हैं। सूर्य को प्रणाम करना सीखते हैं योग की विधियों से। विश्व भर में बहुत ही प्रसिद्ध, हमारे पुरातन शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है और हमारे योग ऋषि परंपरा में सूर्य नमस्कार को बड़ी श्रद्धा से किया जाता रहा है। इसके अनेक अनेक लाभ हैं, लेकिन इसे उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक योग हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। सूर्य नमस्कार असल में 12 आसनों का एक समूह है, जिसको हम पहले 12 बार करते हैं लेफ़्ट लेग से, फिर जो दूसरे 12 बार करते हैं वो राइट लेग से, दाहिने पैर से। तो ये 12 + 12 एक चक्र बनाता है। तो जो आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं उनको 3 से 12 बार, जो बिगिनर्स उनको 3 बार 4 बार ही करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़े तो 3 से 12 बार आप कर सकते हैं, सहजतापूर्वक, ठहराव से, धीरे धीरे, स्थिरम सुखम आसनम की स्थिति में। और जो केवल शारीरिक लाभ के लिए कर रहे हैं या वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, वो इसे स्पीड में भी कर सकते हैं। तो 5 से 10 सेकंड का ठहराव होता है एक एक स्थिति में। यदि आप एक्चुअली इसको ट्रू एसेंस ऑफ योगा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिनको बहुत पीठ में दर्द रहता हो, कमर दर्द रहता हो, पेट में कोई ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट इश्यूज़ हो, हाई बीपी रहता हो, प्रेगनेंसी हो, मंथ साइकिल पीरियड हो, इस तरह की कुछ भी समस्या हो, तब आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए या उचित मार्गदर्शन में करना चाहिए। ये केवल टेलीविज़न देखकर, यूट्यूब देखकर या किताबें पढ़ के करने के लिए नहीं होता है। ये तो आपको प्रेरित करने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए है, ताकि इसका आपको लाभ पता हो, लेकिन उचित मार्गदर्शन में इसे करना चाहिए। लाभ इसके बहुत सारे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये, माइग्रेन ठीक करता है, नींद बहुत बेहतर कर देता है, आपके हार्ट के फंक्शन बेहतर कर देता है, रक्त शुद्ध करता है ना। सारे जितने भी अंतरस्रावी ग्रंथियाँ हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका फंक्शन बहुत बेटर कर देता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है ये, मेंटल और फिजिकल इम्यूनिटी के लिए। तो एक ही साथ बहुत सारे लाभ, लेकिन जब आप प्रयोग करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तभी इसका लाभ उठा सकते हैं आप। आइए बिना विलंब किए हुए इसको हम अनुभव करते हैं, देखते हैं 12 स्टेप्स कैसे करना होता है। सहजतापूर्वक पहले प्रणमासन में खड़े होते हैं और प्रकृति को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, जीवनी शक्ति को प्रणाम करते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। और थोड़ी देर आंखें बंद करके या खुली हुई मन ही मन आप स्थिरता का अनुभव करें। ध्यान केंद्र वक्षस्थल पर, और शरीर और मन को अलाइन करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हम थोड़ी देर शांत चित्त से प्रार्थना की मुद्रा में रहते हैं। शरीर और मन जब स्थिर हो जाए, तब दूसरा स्टेप है इसका हस्तोत्थान आसन। धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाते हुए सांस खाली करते हुए हस्तोत्थान, हस्तपादासना। शुरू में ज़्यादा आप नहीं झुक सकते, जितना ही हो सकता है उतना ही करें, है ना। उसके बाद दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में छोड़कर पिछले पैर को जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं, पीछे खींच सकते हैं खींचें, और फिर धीरे धीरे आप हाथ को भी इस तरह से, आप चाहे तो घुटने को और पैर को इस तरह से स्थिर कर सकते हैं। यह है अश्व संचालन। उसके बाद है पर्वतासन। दोनों हाथों को स्थिर करते हुए दोनों पैरों को एक स्थिति में लाकर, एक जगह लाकर इस तरह। अष्टांग प्रणाम के लिए पहले घुटने को धीरे से रखें, धीरे धीरे छाती और ठुड्डी को, कमर ऊपर उठी हुई, यानी नाभि जमीन से स्पर्श नहीं करेगी। तो धीरे से उसको भी नीचे छोड़ दें और भुजंगासन। फिर से पर्वतासन। पर्वतासन में दोनों एरिया ज़मीन से, यानी मैट से टच होती रहनी चाहिए, लेकिन शुरू में थोड़ा कठिन हो सकता है। एरिया घुटने मुड़े नहीं, सीधे रहे।
फिर दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में, कमर नीचे, चेहरा ऊपर, कंधे ऊपर, और दोनों हाथों को आप इस तरह भी कर सकते हैं। फिर पिछले पैर को सहजतापूर्वक आगे ले आएं, हस्तपदासन, हस्त उत्तानासन, और प्रणमासन। इस तरह 12 स्टेप्स पूरे होते हैं सूर्य नमस्कार के, और इसे सूर्य की दिशा में करना होता है, अर्थात ईस्ट की दिशा में। प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए, लेकिन लगे कि ऐसा बिल्कुल ही भी संभव नहीं है तो आप कभी भी कर सकते हैं। केवल खाली पेट होना चाहिए आपका, और जब जब मैंने बोला नहीं करना है उसका ध्यान रखते हुए। और शाम में भी किया जा सकता है इसको, लेकिन आपका लंच गैप 3-4 घंटे का हो। वैसे सबसे बढ़िया रहता है सूर्योदय के समय, जब पूरा वातावरण शांत रहता है, सहज रहता है, उस सत्व में आप सूर्य नमस्कार करते हैं, और इसके अनेक अनेक लाभ हैं। और इसके बाद आपको आवश्यकता हो तो वहाँ की प्राणायाम और ध्यान की विधियाँ कर सकते हैं। अन्यथा आप जितनी भी क्वांटिटी, आपको जितने भी नंबर्स करने हैं सूर्य नमस्कार के, उसके बाद आप शवासन में लेटकर 10 मिनट का विश्राम कर सकते हैं। इसे शुरू में तो 3 से 12 बार ही करना होता है, जैसे मैंने बताया। बट धीरे धीरे इसे आपको इसमें रुचि आने लगे और आप में लगे कि आप में स्टेमिना है और आपको ज़्यादा नंबर्स कर सकते हैं, तो इसे आप 50 से लेकर 108 चक्र तक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।